मैडम चलिए 2 बज गए, खाना खाइए चलिए। अरे बेटा काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? पहले काम तो करने दे। काम वाम सब होता रहेगा, खाना भी जरूरी है, खाना खाइए चलिए। बेटा देख रहा है ना क्लाइंट बैठे हुए हैं, पहले काम कर लेती हूँ फिर खा लूंगी। तू रख दे मैं खा लूंगी। किसका आ गया? हाँ मैडम अभी खाना खा रही है, बाद में बात करेगी। हाँ अरे पूछा भी नहीं कौन है क्या है, जरूरी होता बेटा? तूने फोन काट दिया। फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं, परेशान करेंगे बेवजह। आप खाना खाइए और आप लोग भी जाइए ना, खाना खाइए चलिए चलिए चलिए। बेटा मेरी बात सुन, देख अभी वो लोग आए हैं क्लाइंट हमारे, डील करनी है मुझे, मैं बाद में खा लूंगी। तू जा, तू रख दे मैं खा लूंगी। को कुछ नहीं सुनना है, हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। और क्लाइंट आया तो क्या हुआ, आप लोग भी जाइए खाना खाइए चलिए। खाने के लिए इंसान कमाता है, खाना नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा? एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या तरीका है? ये 2 कौड़ी का फटीचर इंसान आपके कैबिन में ऐसे कैसे आ सकता है? आपको दिख नहीं रहा कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ पे? करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है हमें, ऐसे कोई भी आ जाएगा आपके कैबिन में? और ये क्या तरीका है? इसने फोन उठा के फोन काट दिया। अगर किसी बड़े क्लाइंट का कॉल आया आपके पास और अगर आपका फोन स्विच ऑफ आए तो आपकी तो करोड़ों की डील चली जाएगी ना मैम। ये क्या तरीका है? क्या घटिया हरकत है ये। एक थप्पड़ मारूंगी ना घुमा के, तुम्हारी सारी ये दादागिरी और हिगड़ी निकल जाएगी। इस कंपनी के चपरासी हो ना तो वही बनकर रहो। तुम्हें किसने हक दिया इस कंपनी के ओनर के कैबिन में आकर उनके साथ ये बदतमीजी करने का? ये खाना क्यों लेकर आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है मैम हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हारा ये खाना खाएंगी? हाँ ऐसा करो, ये लंच लो और बाहर निकलो अभी यहाँ से। मीटिंग चल रही तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? और तुमने कैसे फोन बंद किया मैम का? हाँ हमारी कंपनी को मैम ने ईमेल किया है, वहाँ से रिवर्ट आना होगा। कैसे बात करेंगी मैम? बिल्कुल सही बोला मैम, ये क्या तरीका है? और आपको तो पता है ना ऐसे किसी को भी अपने कैबिन में नहीं बुलाते मैम। आपकी रेपुटेशन की बात है मैम, ऐसे कोई भी अगर आ जाएगा तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? कम ऑन मैम, इसको बोलो निकले यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम, सुबह कुछ खा के नहीं आई थी, आप लोगों के साथ जल्दी मीटिंग थी तो नाश्ता भी नहीं किया इन्होंने। इनको बीपी की दिक्कत है ना, अगर दवाई नहीं लेंगी तो परेशान हो जाएंगे। काम हम तो होता रहेगा, तो मैं सोचा कि गर्मा गर्म इनका सब्जी बना लेता हूँ। आलू पसंद है इनको बहुत ज्यादा, तो आलू जीरा का सब्जी और रोटी लाए थे, खा लेंगी तो ठीक रहेंगे। बस उनके बारे में सोच के आ गए हम तो। अरे बस, ये इमोशनल ड्रामे देने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे गरीब लोग ना जानबूझ के ये सब करते हो ताकि इन जैसी अमीर औरतों का फायदा उठा सको। तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। मैम देखिए, मैं जानती हूँ ये एक बहुत अच्छी इंसान है आप, इसलिए हर इंसान को एक तरीके से देखती है और इसलिए इन जैसे फटीचरों को भी अपने कैबिन में बुलाती है। बट मैम कम ऑन, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका एक एम्पायर है, आपकी एक एमएनसी कंपनी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं आपके पास। अगर ऐसे फटीचर आपके पास आएंगे मैम, आपका रेपुटेशन खराब होगा मैम। कम ऑन, ये कैसे खड़ा हुआ है अभी तक यहाँ पे? वही तो मैम, आपकी कंपनी एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब मैम आपकी कंपनी में हम तो बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, लेकिन फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं। अब उनके सामने अगर इस तरह से ये 2 कौड़ी का चपरासी आपके कैबिन में घुस कर आपके साथ बदतमीजी करेगा, अपना ये सड़ा हुआ घर से बनाया हुआ खाना लाकर आपको खिलाएगा, तो इससे आपकी कंपनी की कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी मैम। हम लोग तो एक बार को झेल भी जाएं, लेकिन वो लोग तो आपके साथ डील कैंसिल कर देंगे। मैम आप अपना करोड़ों का नुकसान क्यों करा रही है इस फटीचर के चक्कर में? तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है यहाँ पर? मीटिंग के बीच में दुविधा तो तू बन ही गया है। अब ये सड़ा सा खाना उठा और निकल यहाँ से। गंदा सा खाना बनाकर लेकर आया है। तुझे पता भी है मैम कितना साफ खाना खाती है? तुझे पता है मैम पानी भी पीती होंगी ना, तो मिनरल वाटर पीती होंगी। अब तू अपने वो झोपड़ी वाले घर में से निकाल कर ये खाना लेकर आया है और सोच रहा है कि मैम तेरा ये बनाया हुआ खाना खाएंगी? लेकर चला जा वरना मैं इसको डस्टबिन में डाल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम ले जाते हैं। मैडम आप काम कर लीजिए। हम सनी एक मिनट, ये आप लोग इतनी देर से जो बोल रही हैं, आप दोनों क्या जानती हैं इसके बारे में? मैम ये कैसे सवाल है? और जानना क्या है इस फटीचर के बारे में? इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये 2 कौड़ी का नौकर है यहाँ पे। देखो ना मैम कैसे कपड़े पहन रखे हैं। भाई अगर तुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो अपने कपड़े धो ही लिया अगर। तेरे को देख के तो ऐसा लग रहा है तेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, पर कोई बात नहीं, तुझे जैसे फटीचर के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं यही बहुत है। इसको धो के तो पहन लिया कर गवार। तुझे पता है किसके कैबिन में आता है तू? गंदे गंदे कपड़े पहन के आ जाता है। वही तो मैम, इसको क्या जानना है? ना तो इसके पास पैसा है, ना शोहरत है, ना रुतबा है। इन जैसों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। और आपने इनको इतनी छूट दी हुई है कि आपके कैबिन में आकर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपका फोन ऑफ कर दिया, आपको जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। मैम मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी, आप इनके ऊपर ना थोड़ी रोक लगाइए। ये गरीब लोग हैं, आप इनको अगर जरा सी ढील देंगे ना तो आपके सर पे चढ़कर नाचेंगे और हो सकता है आपको लूट भी ले, क्योंकि ये ना गरीब लोग हैं। इनका ईमान पैसा देख के यूं डोल जाता है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। और वैसे भी मैम आजकल ना बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं, ये 2 कौड़ी के चपरासी नौकर गरीब लोग ना अमीरों के घर में काम करने तो आते हैं,
कंपनीज में काम करने आते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पैसा आता दिखता है ना, ये सब कुछ भूल जाते हैं और अमीर लोगों को लूट के चले जाते हैं। हो सकता है मैम ये भी उन्हीं में से एक हो। अब किसी की शक्ल पे तो लिखा नहीं है ना कि तो ईमानदार है या फिर बेईमान। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? कर दी मीटिंग खराब, अब जा यहाँ से। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं इतनी देर से सुने जा रही हूँ। आप दोनों क्या जानती हैं उसके बारे में? अभी मैंने बोला ना, ये मेरा बेटा है। आपने बिना कुछ जाने उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं, और उसने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे लिए खाना लेकर आया है, और अभी उसने आप दोनों को शायद सॉरी भी बोला है। वो जा भी रहा था खाना लेके, उसके बाद भी आप लोग बिना जाने उसके इतना कुछ सुनाए जा रही हैं। क्या जानती हैं इसके बारे में? सिर्फ इसका हुलिया देकर आप दोनों जज कर रही हैं कि वो नौकर है, गरीब है, तो इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है। जरूरी नहीं है ना कि जो इंसान गंदे कपड़ों में है, साधारण सा है, तो वो दिल का भी बुरा होगा, वो भिखारी होगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। What? ये चपरासी है आपका बेटा। मैम मजाक मत कीजिए, इसकी तो शक्ल भी नहीं मिल रही है आपसे, ये कहां से आपका बेटा हो जाएगा? बिल्कुल सही बोला है हिमांशी ने। मैम कम ऑन, देखो मैम, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए हर किसी को लड़का होता है तो उसे बेटे की नजर से देखते हैं, लड़की होती है तो बेटी की नजर से। बट मैम ऐसे किसी भी फटीचर इंसान को अपना बेटा नहीं बनाते। देखो मैम, आज हम आए हैं, हम आपकी बात समझ जाएंगे, पर मैम हमारी जगह कोई फॉरेन क्लाइंट आ गया तो मैम आप पे हंसेगा। कम ऑन मैम, हमें अच्छे से पता है कि ये इसका क्या काम है। कोई बात नहीं मैम, चल निकल यहाँ से। सही बोला मैम अर्जिता ने, बिल्कुल। अगर ये सच में आपका बेटा होता ना, तो ये सड़े से गमछे में और चप्पलों में ऑफिस नहीं आता, बल्कि महंगे कपड़ों में, महंगी गाड़ी में घूमता और अच्छी पर्सनैलिटी बनाकर इस ऑफिस में आता। रुतबा होता आपके बेटे का, देख के पता चल जाता कि ये आपका बेटा है। ये आपका बेटा किसी एंगल से नहीं लग रहा, और ना ही है। अब मैम कहने को तो आप किसी को भी अपना बेटा बेटी बना लो, लेकिन सच में थोड़ी हो जाता है। हम जानते हैं कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं, आप सबको अपना बेटा और सबको अपनी बेटी मानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपके घर काम करने आएगा, जो भी आपके ऑफिस में झाड़ू लगाने का काम करने आएगा, आप उसको अपना बेटा मान लेंगी। मैम बहुत बड़ी उपाधि है ये, आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो मैम इसे अपना बेटा मानकर। सॉरी टू से बट आप दोनों को पता है ये मेरा ही बेटा है, मुंह बोला बेटा। मैंने इसको गोद लिया है। इसके माँ बाप मेरे यहाँ काम करते थे बहुत सालों तक, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया। एक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। तब से मैंने ही इसको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया है। ये चाहता ना मैम, तो बहुत अच्छी कंपनी में इसकी भी नौकरी हो सकती थी, क्योंकि इसने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन इसने पढ़ाई लिखाई को अहमियत नहीं दी, इसने मुझे अहमियत दी। इसने बोला अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो अच्छी कंपनी में नौकरी हो जाएगी, शायद विदेश चला जाऊं। अगर मैं विदेश चला गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसने आगे पढ़ाई नहीं की। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। आप लोगों को पता है मेरा भी बेटा है, उसने पढ़ाई चूज की मुझसे ऊपर, और आज वो विदेश में नौकरी करता है। अगर ये चाहता ना, ये भी विदेश जाके पढ़ाई कर सकता था, नौकरी कर सकता था, वहीं लाइफ सेटल कर देता, लेकिन नहीं, इसने मुझे चूज किया। आप दोनों को पता है इसको किसी चीज के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती। इसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरी दवाइयाँ, मुझे खाना, मुझे चाय कब चाहिए, मुझे बाहर कब जाना है, किसके साथ मीटिंग है, ये सारी चीजें इसको याद है। मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं होती, वो चीज मेरे आगे हाजिर हो जाती। आप दोनों ने क्या जज किया? गरीब है, भिखारी है, नौकर है, तो शक्ल भी नहीं मिलती, ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? मैडम आप दोनों को बता दूं, खून का ही रिश्ता सब कुछ नहीं होता। इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज होती है, इमोशंस भी बहुत बड़ी चीज होती है, और वो इमोशंस ना मेरा इसके साथ है, इसलिए ये मेरा बेटा है। तो जरा सोच समझ कर बोलिए। मेरा अपना खून मुझे छोड़कर विदेश चला गया, और ये पराया मेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है। वी आर रियली सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि आपका मुंह बोला बेटा है,
अगर हमें पता होता तो हम इनके साथ ऐसा कभी नहीं करती। सुनो, हमें माफ करना, हमने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। पर मैम, ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है कि आपने एक चपरासी को अपना बेटा बनाया हुआ है और आप चाहे भी तो इसे नहीं बदल सकती, क्योंकि गरीबी ना इसकी रग रग में बसी हुई है और हमें दिख रहा है। जाहिल गवार को आपने बेटा बनाया हुआ है। मैम, मैं आप दोनों को बार बार बोल रही हूँ, प्लीज इसको नौकर बोलना बंद कीजिए। आप बार बार इसको नौकर मत बोलिए, ये मेरा बेटा है। एक बार में बात समझ नहीं आती आप लोगों को? कितनी बार बोलूंगी मैं? सॉरी टू से मैम, पर नौकरी दिख रहा है तो नौकरी तो बोला जाएगा। आपका बेटा होता ना तो इसे पता होता कि कैबिन में अगर बॉस के आते हैं तो कैसे कपड़े पहन के आते हैं। ना छोड़िए ना, आपका बेटा, आपका नौकर, आपका चपरासी, आपकी एमएनसी, पर डील हमारी है। आप इस पे साइन कर दीजिए, हम चलते हैं। मैडम, आप लोगों को क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगी और ये डील डन कर दूंगी? मैं उन लोगों के साथ डील करना बिल्कुल पसंद नहीं करती जिनको ना तो लोगों की रिस्पेक्ट है, ना ही किसी के लिए इमोशंस है। मुझे ऐसे लोगों से डील बिल्कुल नहीं करनी। तो प्लीज आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। मैम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप पागल हो गई हैं? सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, पर मैम यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक नौकर को नौकर ही बोला जाएगा। अगर आप बेटा भी बोल देंगे तो वो बेटा नहीं बन जाएगा। ऐसे कोई भी आ जाएगा अगर आपके कैबिन में, आप उसे बेटा बोलोगी तो आपके लिए हो सकता है वो आपका बेटा हो, बट हमारी जगह कोई और भी होता तो आपकी ये बात को नहीं ले पाता। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक नौकर हमेशा नौकर रहता है, बेटा नहीं बनता। मैम, टीचर के लिए आप इतनी इंपॉर्टेंट डील को कैंसिल कर रही हैं। आपको पता है ना कि इस डील से आपका कितना ज्यादा प्रॉफिट है, उसके बाद भी आप ऐसा कर रही हैं। मैम देखिए, इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा हमें, एंड वी नीड टू क्रैक दिस डील। देखिए, हमने जो भी बोला अगर आपको बुरा लगा है तो वी आर सॉरी फॉर दैट, पर मैम सच यही है कि ये एक नौकर है और नौकर ही रहेगा। आपके कहने से ये आपका बेटा नहीं बन जाएगा। एग्जैक्टली मैम, हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आपकी मर्जी, आपका बेटा है, आपको इसे बेटा बनाना है या किसी को भी बनाना है, आप बनाइए। आप हमारा नुकसान मत कराइए मैम। देखिए, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। हमारे बिहेवियर की वजह से हमारी डील पे फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम श्योर। मैम प्लीज, मुझे आप लोगों से डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरे बेटे की रिस्पेक्ट नहीं करता वो मेरी कंपनी में लोगों की क्या रिस्पेक्ट करेगा? क्या डील करूंगी मैं आप लोगों के साथ? आप लोग इंसानियत से बढ़ के ना पैसे को चूज करती हैं। आप लोग पैसों की भूखी हैं, काम की नहीं। तो आप लोगों को जहां डील मिले ना पैसे वाला, वहां डील कीजिए। मुझे इंसान से डील करनी है, पैसे वालों से नहीं। गेट आउट। मैम, पर आई से लीव मी अलोन, गेट आउट। मैडम क्या करा आपने? ये नुकसान क्यों कर लिया? खाने के चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो गया ना आपको। सनी बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? मेरे लिए तू क्या है ये जानता है ना? मैं तुझसे ऊपर डील रखूंगी क्या? तुझे लग रहा है ना मैंने नुकसान कर दिया? तो ठीक है, आज तू खाना नहीं खिलाएगा ना, फिर मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। मैं काम करती हूँ अपना, जा तू। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे कैसे भूखी रहेंगे आप? खाना खा लीजिए, गर्म है अभी, हम रसोई में जाके काम कर लेते हैं। ठीक है, तुझे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तू काम कर ले। मैं आज पूरे दिन भूखी रहूंगी, खाऊंगी ही नहीं। आप भी ना बच्चों की तरह जिद करती हैं। खिला रहे हैं अपने हाथों से खाना आप। एक थप्पड़ खींच के मारूंगी तुझे अब अगर दोबारा मैडम बोला तो। माँ हूं मैं तेरी, बचपन से इसलिए नहीं पाला कि तू मुझे मैडम कह के बुलाए। अरे वो बेवकूफ थी जो तुझे समझ नहीं पाई बेटा। पर तू तो जानता है ना तू मेरे लिए क्या है। माँ हूं मैं तेरी, मैडम। तूने कुछ खाया? नहीं माँ, आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? कोई बात नहीं, आज हम दोनों साथ में खाएंगे। चेयर ला, माँ बेटे बैठ के खाएंगे। बस बहुत हो गया, या तो आप ये नौकरी छोड़ दीजिए या आज शाम तक मुझे 5,000 रुपए ला के दे दीजिए। मुझे कूलर लेकर आना है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नौकरी छोड़ देंगे तो काम क्या करेंगे? और थोड़ा आराम से बोलो, मीम समंदर ही बैठी है अभी। हाँ, हो गए पागल। अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के हम पागल हो गए हैं। वो गर्मी में तड़प रहे हैं, आपको दिखता नहीं है क्या? अरे तो कहाँ से लाएंगे 5,000 रुपए? कूलर लेने की बात कर रही हो तुम? ले लेंगे कूलर। और छोटी की तबीयत खराब इतनी भी नहीं हुई है, बुखार हुआ है उसको, बस ठीक हो जाएगी वो। जाओ तुम अभी यहाँ से। सिर्फ आप हैं आप। हमारी बेटी बुखार में तप रही है, 102 बुखार हो गया और आप उसको कूलर नहीं ला के दे सकते? आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल? तुम ना
औरत बुद्धि में दिमाग ही नहीं होता है कसम से। जाओ यहाँ से, अभी बाद में बात करेंगे तुमसे। जाओ, शाम को बात करेंगे। आ जाएगा 5,000 रुपये। खाने का पैसा नहीं है, इनको कूलर लगवाना है। जाओ। मेरे ऑफिस के बाहर क्या चल रहा है? हम मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं। ये काम करो, इस गार्ड को मेरे ऑफिस में भेजो। ठीक। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैंने कह दिया है ना। हाँ, क्या तमाशा लगा रखा ऑफिस के बाहर? क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तुम मियाँ बीबी? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, वैसे ही बात कर रहे थे बस। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, समझे? और तुम्हें पता है ये सब मैम ने सुन लिया है, तुम्हें अंदर बुला रही है। अंदर आओ। बुद्धि में दिमाग ही नहीं होता है। मैम साहब बुलाइए अंदर, नौकरी चली जाएगी फिर कहीं खाने का पैसा नहीं है। जी मैडम, बुलाया आपने हमको? हाँ बुलाया था। कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ काम करते हुए? हमको 1 तारीख से काम शुरू किए थे, 15 दिन हो गया मैडम। और 15 दिन में मेरे ऑफिस के बाहर क्या तमाशा लगा हुआ था? कौन थी वो जिससे तुम इतना लड़ाई कर रहे थे? मैडम वो हमारी धर्म पत्नी थी। आप तो जानती हैं औरत का दिमाग। फालतू बहस कर रही थी। हम माफ़ी मांग लेते हैं आपसे, माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। हमसे गलती हो गई, हमने उसको ऑफिस का एड्रेस बता दिया। हमें बताना ही नहीं चाहिए था उसको। वो चिंता करती है ना, कभी कभी हम देर हो जाती है तो इसलिए बताना पड़ा, नहीं तो हम बताते भी नहीं। माफ़ कर दीजिए। बहस किस बात की हो रही थी? अगर वो आई है तो किसी बात पे लड़ाई कर रही होगी ना। किस बात पे लड़ाई हो रही थी? छोड़िए ना, हम माफ़ी मांग तो रहे हैं, बात को ख़त्म करिए ना। वैसे भी चली गई वो। मैंने बोला तुम्हें कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ? मैं बस पूछ रही हूँ कि बहस किस बात से हो रही थी? दरअसल मैडम वो हमारी 2 साल की बेटी है रानी, उसको बहुत तेज बुखार हो गया है मैडम। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो गर्मी की वजह से बुखार में तप रही है बेचारी। और हमारे घर में सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है, और आप तो जानती हैं दिन में वो भी गर्म हवा फेंकता है। तो हमसे कह रही थी कि कूलर लगवा दो, तो उसी बात पे बहस कर रहे थे मैडम। अभी अभी नौकरी लगाए मैडम, कूलर कहाँ से लगवा देंगे? आप खुद सोचिए ना। हम समझाए उसको, बीमार ही पड़ी है, 2-4 दिन दवाई देंगे, वो PCM वाला गोली आता है वो देंगे, ठीक हो जाएगी। सुन ही नहीं रही है बात को। बच्चे तो बीमार पड़ जाते हैं ना, ऐसे बार बार थोड़ी बच्चा जो मांगेगा दे देंगे। माहौल के हिसाब से ढलना भी तो पड़ता है ना मैडम। बच्ची है तो ठीक हो जाएगी। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही है अपनी जगह। एक बात बोलूं, जब एक औरत माँ बन जाती है ना, तो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही हो जाती है। वो सामने किसी और को नहीं देख सकती, वो सिर्फ अपने बच्चे की तकलीफ देखेगी। तो क्या गलत बोला उसने? सही तो बोल रही है कि कूलर लेके आ जाओ, और तुम उस पर ही चिल्ला रहे हो, उसी को सुना रहे हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारी छोटी बच्ची है, इतनी गर्मी है बाहर, अगर उसकी ज्यादा तबीयत खराब होगी तो? अभी तुम कूलर नहीं लेके आ रहे, लेकिन हॉस्पिटल में जो पैसे लगेंगे वो तो देने पड़ेंगे ना। इतनी सी बात के लिए मेरे ऑफिस के बाहर इतना हंगामा कर दिया तुम लोगों ने। मैडम देखिए, हम भी बाप हैं, बुरा हमको भी लगता है। रात को जाते थे तो पहले इतना खेलती कूदती थी वो, अब ऐसे बिस्तर पे रहती है बेचारी के शरीर में जान ही नहीं बची है बिल्कुल भी। तो हमें भी बुरा लगता है, लेकिन मैडम क्या करें? अब बताइए ना, गरीब आदमी हैं। अब या तो हम अपना नौकरी देख सकते हैं, घर में रोटी पानी दे सकते हैं, या फिर उसको कूलर ला के दे सकते हैं मैडम। और मैडम आपसे कैसे मांग सकते हैं, आप खुद बताइए ना। 15 दिन हमको यहाँ काम करते हुआ है, अगर हम आपसे ऐसे पैसा मांगेंगे, आप हमको नौकरी से निकाल दी फिर? मैडम आप जानती हैं हमको पिछली बार नौकरी से क्यों निकाला गया था? दरअसल ठंडी ज़्यादा पड़ने लगा था, तो घर में हमारा रजाई था, थोड़ा फट गया था। तो हमारी बीवी बोली कि कंबल ले आओ, वो बहुत गर्म रहता है। 1000 रुपये का कंबल आता है मैडम। हम अपने मालिक से 1000 रुपया मांगे, हम पे गुस्सा आ गया, हम पे गुस्सा करने लगा बहुत ज़्यादा। हमने समझाया कि हमको एक कंबल का जरूरत है, हमारी बेटी को ठंड लगता है। इतनी सी बात पे थोड़ा सा बहस हुआ और उसने हमको नौकरी से निकाल दिया मैडम। अब इतनी मुश्किल से एक नौकरी मिली है, जब तक नौकरी नहीं थी मैडम, हम जानते हैं वो राशन वाला आटा मिलता था, उससे रोटी बना के पानी के साथ खाने लग गए थे। अब थोड़ा सा वक्त बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गर्मी पड़ गया है। ये मौसम का मार गरीब को ही पड़ता है मैडम। हम समझाए उसको कि अगले महीने खरीद लेंगे कूलर, इस महीने थोड़ा राशन पानी भर लो। सबसे पहले तो अन्न है ना मैडम, जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा तो काम कैसे करेंगे बताइए? और अगले महीने तक तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया तो? देखो, अपना परिवार पहले आता है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मेरे पास एक बार आ जाते, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी पे एडवांस दे देती या उधार दे देती। मेरे लिए 5000 बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो है ना, तुम्हारी बीवी के लिए तो है। तुम्हारी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाती, लेकिन नहीं, तुमने मुझसे आगे बोला ही नहीं। एक बार पूछ के तो देखते। बिल्कुल सही बात बोल रही है मैडम आप। हम भी सोचे हैं मैडम, ऐसी बात तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कहीं से पैसा नहीं मांगे। हम चाचा के बच्चा से पैसा मांगे थे, वो मना कर दिया।
आप तो जानती हैं, जब पैसा होता है तो सब रिश्तेदार अपने होते हैं, जब पैसा नहीं होता है तो कोई अपना मानता ही नहीं है। हम एक काम करेंगे, इस महीने की तनख्वाह से राशन वासन भर लेंगे, अगले महीने की तनख्वाह से कोई कूलर ले आएंगे छोटा मोटा, नहीं तो एक काम करेंगे, एक वो टेबल पे रखने वाला फैन आता है ना, वो ले लेंगे। ठीक हो जाएगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आदत तो पड़ेगी ना धीरे धीरे करके उसको भी। समझती हूँ तुम्हारे पहले के एक्सपीरियंसेस सही नहीं है, लेकिन ये कंपनी तुम्हारी पुरानी कंपनी की तरह नहीं है। यहाँ पे सब फैमिली की तरह रहते हैं। किसी भी एम्प्लॉय से जाके पूछ लो, अगर उनको फैमिली में प्रॉब्लम होती है, पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम होती है, सब मुझसे आके बात करते हैं, मुझे बताते हैं। मैं अगर मदद कर पाती हूँ तो करती हूँ, क्योंकि मैं तुम सबको परिवार मानती हूँ और अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारा भी हक बनता है आके बोलो किस चीज की जरूरत है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें किस चीज की परेशानी है। तुम तो छुपा रहे थे मुझसे परेशानी, और ऐसे ही तुम्हारी बेटी गर्मी में परेशान होती रहती। अगर एक बार आके पूछ लेते तो क्या हो जाता, ज्यादा ज्यादा ना बोल देती ना मैं। देखो हमारी कंपनी में यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की सोचते भी है। मुझसे नहीं, मुझसे नीचे वाली पोस्ट के किसी भी इंसान से अगर तुम बोल देते ना तो वो भी तुम्हारी मदद करता। मेरी कंपनी में मैं यही देख के अपॉइंट करती हूँ कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। कामयाब तो हर कोई हो जाता है। एक मिनट, पकड़ो पकड़ो, गिनो कितने। 6,000 है मैडम। 6,000। एक काम करो, ये 4,000 और रखो। एक अच्छा सा कूलर ले आओ अपनी बेटी के लिए और उसका पहले जाके इलाज करवाओ। देखो मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए खाना ज्यादा जरूरी होता है, पर ये बात मैं बता रही हूँ, तबीयत से ऊपर कुछ नहीं, और वो भी बच्ची की। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो कितनी कोशिश कर लो, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओगे तब भी ठीक नहीं करा पाओगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब पहले ही सावधान हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। पहले हॉस्पिटल जाओ, अपनी बेटी की दवाइयां कराओ, उसकी तबीयत ठीक करवाओ पहले, और घर पे कूलर लेके आओ। अगर और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे आके बोलो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी में कोई काम करता है तो वो परेशान हो जाए। अरे तुम्हारी बीवी के चेहरे पे टेंशन दिखी थी मुझे, तब जाके मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। देखो परिवार से ऊपर कुछ नहीं है, समझ आई है? ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। अब वो हम ये कह रहे थे कि हम ना, देखो हम झूठा वादा तो नहीं करेंगे आपसे, हम 10 महीने में पैसा लौटा देंगे। 1,000 रुपये महीने का आप काट लीजिएगा, आपको भी परेशानी नहीं होगी और हमारे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम कल ही कूलर खरीद लेंगे सुबह सुबह जाके। पैसे कटवाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने मांगे तुमसे पैसे, इतनी मदद मैं कर सकती हूँ। तुम तो अपने काम से भी ज्यादा मेहनत करते हो। तुम्हारा काम सिर्फ गेट पे बैठने का है, लेकिन अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो तुम भाग के जाके लेके भी आते हो। अरे एक बार ड्राइवर नहीं आया था तो तुमने बोला मेरे को चलानी आती है, मैं लेके चलता हूँ। तुम्हारा काम नहीं है, उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए मैंने तुम्हें, फिर भी तुमने किया क्योंकि तुम मेहनती हो। तो कोई पैसे कटवाने की जरूरत नहीं है, तुम ये डिजर्व करते हो। और मेरी कंपनी में जो मेहनत करता है ना, उसको मैं वैसे इंसेंटिव दे देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि वो मैनेजर की पोस्ट पे या गार्ड की पोस्ट पे। तुम अगर अपने काम से ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलते रहेंगे हर महीने, ये मेरा वादा है। कुछ सैलरी से नहीं कटेगा, और कोई मुसीबत भी होगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, समझे? आज के बाद तो नहीं छुपाओगे कोई बात, आके बता दोगे ना मुझे? वादा करते हैं मैडम, आपको जरूर बताएंगे। आज ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया। हमारी बीवी और हमारी बच्ची थी आज तक, लेकिन आज एक बहन का सहारा मिल गया हमको। मैडम आज ना हमारे दिमाग में कीड़ा था वो निकल गया। हमको यही लगता था कि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये छोटों को हमेशा दबाते हैं, कुछ समझते नहीं है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि असली अमीर कौन होता है, जो सिर्फ पैसे से नहीं दिल से भी अमीर हो। वही है एक असली अमीर, जिसको इंसानियत पता हो कि सामने वाले को इंसानियत कैसे दिखाई जाती है। आज आपने मैडम हमारी बेटी की बीमारी के आगे इन पैसों को कुछ नहीं समझा। मैडम वादा करते हैं आपसे, हम हमेशा साथ देंगे आपका, और
भगवान ने चाहा और आपने चाहा तो जिंदगी भर यहाँ पे काम करेंगे आपके पास, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, वादा रहा आपसे। अपनी बेटी को जरूर लेके आना है यहाँ पर। और हाँ, एक काम करो, आज ऑफिस में वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, सैटरडे है तो आधा स्टाफ आया नहीं है, तुम हाफ डे लेके चले जाओ। पहले अपनी बेटी को डॉक्टर के पास दिखाओ, दवाइयाँ लो और फिर कूलर लेके घर चले जाओ, ठीक है? ठीक है मैडम। मम्मा मम्मा आज आप ऑफिस मत जाओ। अरे पर बेटा क्या हुआ? मम्मा प्लीज आज आप ऑफिस मत जाओ। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ, फिर मैं आपको निकाल लूंगी बाहर। पर बेटा मेरी बात तो सुनो, क्या कर बेटा, मेरी बात तो सुन। हाँ भाई, गई तेरी माँ? गई तेरी माँ? हाँ गई। गुड। अब एक काम कर, जा कि क्या तेरी माँ गई है या नहीं गई है, और अगर चली गई हो दरवाजा बंद करके लॉक करके अपने कमरे में बैठ गई, समझी? जा, अरे जाना। माँ की कर रखा है। हेलो, हाँ जी, किधर? अरे मेरी बीवी चली गई, जल्दी आओ ना यार, 10 बज गए, 9 बजे चली जाती है वो। जल्दी आ जाओ, वेट करो, जल्दी आ जाओ फटाफट। ओके बेबी, कब तक झेलना पड़ेगा इन दोनों माँ बेटियों को? अरे मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे तुमसे ना छुप छुप के मिलना पड़ता है। यार झेल मैं भी तो रहूँगा, तुम्हारे साथ मुझे भी दिक्कत होती है, पता है, बहुत ज़्यादा। कुछ समय तक तो झेलना पड़ेगा ना, जब तक उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ियाँ, सब कुछ मुझे ना मिल जाए। अब देखो, धीरे धीरे करके मैंने उसका प्यार जीता है, मैं उसका ट्रस्ट जीत लूँगा, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जीत लूँगा, उसके बाद तुम और मैं साथ में रहेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें? थोड़े वक्त की बात और है, बस थोड़ी सी एक्टिंग और कर लो, एक बारी उसको छोड़ दूँ तुम और मैं। थोड़े से टाइम की बात है यार, मुझे भी बुरा लगता है, पूरा दिन उसकी बेटी के आगे पीछे घूमो, रात को वो आए तो उसके आगे पीछे घूमो, नहीं होता मुझसे यार। हर पल तुम्हारी याद आती है, पता है मुझे, हर पल। लेकिन बस यही है कि कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे हाथ में नहीं है अभी चीज़ें। और सच बताऊँ, मुझे लगने लगा है कि जितना को ट्रस्ट हो रहा है मुझ पर उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, तो कसम से कह रहा हूँ यूँ छोड़ दूंगा मैं उसे और उसकी बेटी को। हाँ, झेल लूंगी कुछ टाइम और तुम्हारी सौतेली बेटी को। आज अगर तुम अच्छा खासा काम करते ना तो ये सब हमें फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। यार कमाने की बात नहीं है, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ यार। तुम खुद सोचो ना, मेरी डिग्री के हिसाब से मुझे 25-30 हज़ार की नौकरी मिलेगी, 10 साल बाद 50,000 तक पहुँचूंगा। क्या होगा उससे यार? जो लाइफस्टाइल तुम्हें चाहिए मैं दे पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा यार। इसीलिए, बस इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, सब कुछ हमारा ही है यार। और तुम खुद सोचो ना, इतना सब कुछ है, घर है, पैसा है, इस जन्म में तो नहीं बना सकता मैं, इतना तो मुझे पता है। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत गलत रास्ते पे कर लेते हैं, ताकि हम दोनों की ज़िंदगी सुधर सके। गलत बोल रहा हूँ? तुम्हारे लिए सोचता हूँ बाबा। सच कहूँ तो मैं भी तुम जैसी लड़की डिजर्व करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की यार, जितना से प्यार कर लूँ, उसकी बेटी से प्यार कर लूँ, लेकिन अपनी सौतेली औलाद से ना प्यार नहीं कर पाया। जितना तुम मुझे समझते हो, जितने एफर्ट्स तुम मारती हो ना, अगर उतने उसने मारे होते तो शायद हो जाता उससे प्यार। पैसे से सब कुछ थोड़ी होता है यार, प्यार भी तो मैटर करता है ना, एफर्ट्स भी तो मैटर करते हैं। हाँ, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो ना, मेरे बारे में कितना सोचते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, और मैं ना तुम जैसे लड़का डिजर्व करती हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को मना किया था ना यहाँ आने के लिए। पापा आपने मम्मी को धोखा दे रहे हो। मैं मम्मी को सब सच बता दूंगी कि उनकी जाती ना यहाँ आंटी आ जाती है यहाँ। अच्छा, मम्मा को सच बता देगी? अरे हाथ छोड़ो, डर लग रहा है मुझे यार। तुझे क्या लगता है तेरी माँ से डरता हूँ मैं? तेरी माँ की ना प्रॉपर्टी की बात है और कुछ भी नहीं है, समझ में आया बात? और सुन, जिस दिन तूने अपनी माँ को कुछ बोला ना, चेहरा बिगाड़ने में टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। अगर हल्की सी भी हिंट मिली ना उसे, तो पूछेगी तो सही मुझसे। और इतना बेवकूफ तो मैं हूं नहीं कि मुझे कुछ समझ में ना आए। समझ में आ रहा है तुझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तेरी माँ के जाने के बाद ना तू मेरे साथ रहती है यहाँ, तो औकात में रह अपनी। और सुन, प्यार से रखता हूँ, प्यार से रह। चॉकलेट देता हूँ ना उसके बदले, चॉकलेट खा, अपनी माँ के साथ रह, मेरे साथ रह। तू चाहे तो इसके साथ भी रह सकती है, ये भी तेरी माँ जैसी है।
पापा अगर आपको इनसे ही प्यार था तो मेरी मम्मी से शादी क्यों की? इनसे ही कर लेते। प्रॉपर्टी के लिए। तेरी माँ से मैंने शादी की प्रॉपर्टी के लिए। और कुछ सुनना है तुझे? और कुछ जानना है तुझे? तेरी माँ के पास जितनी प्रॉपर्टी है ना, उतना जिंदगी भर नहीं कमा सकता तेरा ये सौतेला बाप। समझ में आई? और मैं तेरे को ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा तेरे से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, अच्छी बच्ची है तू, मैं आजकल जरूरत से ज्यादा बोलने लगी है, तू जरा कम बोला कर। और हाँ, एक ऑफर है मेरे पास तेरे लिए। अगर तू चाहे तो जब मैं तेरी माँ को तलाक दूंगा ना, तब तू मेरे साथ रह। ये जो तेरी आंटी है ना, ये तेरी माँ बन जाएगी। बहुत ख्याल रखेंगे हम तेरा। अभी एक चॉकलेट मिल रही है ना तुझे, उसके बाद बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है ना? पापा मुझे आपसे ना कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, और वो चॉकलेट भी ना मेरी मम्मा के पैसे से ही खिलाते हो। जितनी छोटी हो उतनी ज्यादा बकवास नहीं कर रही। तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या? हैं? और क्या तेरी माँ लगा रखा है? बाहर जाके काम करती है तो आसान करती है क्या? पीछे से ख्याल नहीं रखता हूँ क्या मैं तेरा? उस बात के पैसे मांगे? माँ की पैसों की चॉकलेट। कोई तेरी माँ के पैसे नहीं है वो। शादी मैंने की, पटाया तेरी माँ को मैंने, इतनी मेहनत की उसके पीछे, वो मेहनत नहीं दिख रही इसको? बहस कर रही है मेरे सामने। जा यहाँ से। और हाँ, अगर ढंग में रहेगी, तमीज में रहेगी ना, तो कल को तेरा फ्यूचर बदल सकता हूं मैं। तेरी माँ का तो कुछ है नहीं, डाइवोर्स देके पड़ी रहेगी कहीं ना कहीं। वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, मैं शादी करूंगा इससे, और उसके बाद तेरे को अपने पास रख सकता हूँ ऐसा बेटी की तरह। तेरे ऊपर है तुझे क्या करना है। अब ज्यादा समझदार बनती है ना तो डिसीजन ले ले ये भी। नहीं पापा, मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना। मेरी मम्मा चाहे किसी भी हालत में हो, मैं उनके साथ ही रहूंगी। हाँ ठीक है, मर अपनी माँ के साथ ही मर, मैं ही मार देता हूँ तुझे। अगर मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चित्ता, तुम ऑफिस नहीं गई आज? हाँ, तुम तो यही चाहते सनी कि मैं ऑफिस चली जाऊं और पीछे से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाओ और दोनों मिलके मेरी बेटी को टॉर्चर करो। क्या चल रहा है ये सब? मैं ऑफिस चली जाती हूँ तो पीछे से तुम, सनी कौन है, किसको घर पे बुलाते हो तुम, और मेरी बेटी को धमकी देते हो, मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो और भगा देते हो उसे बाहर। बता दे अपनी माँ को सच, मना किया था ना मैंने तुझे। बस अभी भी तो शर्म नहीं आ रही? मेरी आंखों के सामने तुम मेरी बेटी के ऊपर चिल्ला रहे हो, मेरी बेटी को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों नहीं बताइए वो मुझे? यही देखती रहे वो कि उसकी माँ को उसका बाप धोखा दे रहा है, एक दूसरी लड़की को इस घर में लेके आया है, वो देखती रहे, कुछ ना बोले। मेरी बेटी है वो, इतना स्ट्रांग मैंने उसे बनाया है, उसे पता है सही क्या और गलत क्या है, और गलत के खिलाफ खड़े कैसे हो जाता है। चेतना, वो दरअसल बात ये है कि अब मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं वो, हाँ मैंने कहा था कि मुझे एक्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। तो एक सीन की रिहर्सल कर रहे थे हम लोग। इनको बुलाया था मैंने, एक ग्रुप ज्वाइन किया, थिएटर ग्रुप। तो उस सीन में मैंने सोफिया को भी जोड़ा था। मैंने ही कहा था इससे, मैंने ही कहा था कि अपनी मम्मी को पर्दे के पीछे छुपाओ और उसके बाद मुझे उनकी रिएक्शन देखने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ, तुम्हारी मम्मी कन्विंस होती है या नहीं होती है। और देखो तुम कन्विंस हो गई है ना रूपा, कन्विंस हो गई। तुम्हारी माँ वेरी गुड बेटा। अच्छा, तो ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? अगर तुम बहुत बड़ा मजाक कर रहे थे, कोई एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अभी तो बताया मैंने तुम्हें यार, ये एक्टिंग सिखाती है मुझे यार, ये इसी से सीख रहा हूँ मैं। वो कन्विंसिंग लगे थोड़ा सा, इसीलिए मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। समझती नहीं हो यार तुम। ठीक है, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। अगर मेरी बेटी ने बोला ना ये सब प्लान था और एक्टिंग प्रैक्टिस थी, तो मैं मान जाऊंगी। बेटा, पापा सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? पापा झूठ बोल रहे हैं। आपके जाते ना ये अंडी हर रोज आ जाती हैं। सुन लिया, मेरी बेटी ना मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। और तुम पहले तो ये बताओ कि कब से चल रहा है ये सब? कब से तुम धोखा दे रहे हो मुझे? सनी, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़की, यहाँ क्या कर रही है और कब से चल रहा है ये सब? जितना बस करो यार, बच्ची है वो, चिढ़ती है मुझसे, मुझे नहीं कर पा रही एक्सेप्ट, इसलिए बोल रही है वो ये सब। तुम कुछ भी मतलब भरोसा कर रही हो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तुम्हें यार। अरे जस्ट शट अप यार सनी, कितना झूठ बोलोगे? हाँ, एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी करते हो। जैसे मैं बाहर आई तो कितनी जल्दी कहानी भी बना ली तुमने कि हम तो एक्टिंग करते, मुझे एक्टिंग का शौक है। तो एक काम करो, तुम दोनों उठो और निकलो यहाँ से, मुंबई जाओ, वहां जाके ट्राई करो। लेकिन मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सनी, सब सुना है मैंने यहाँ पे, जो भी तुमने बकवास करी है, जो तुमने इसे बोला है कि तुम सिर्फ मेरे साथ मेरे पैसों के लिए हो। वैसे भी तुम इसके सगे बाप थोड़ी हो, इसकी थोड़ी सोचोगे। और जिस तरीके से तुम इसे ट्रीट करते हो ना, मैंने देख लिया। परेशान करते हो मेरी बेटी को, बोल देते हो कि घर से बाहर चली जा, आइयो मत कमरे में, हम कुछ भी करें। मेरी बेटी बाहर कमरे में बैठी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे रोमांस कर रहे हो। थोड़ी तो शर्म कर लेते, बच्ची है वो,
अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था ना सनी, बोल देते, छोड़ के चले जाते मुझे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। पर मेरी इस बेटी के साथ ऐसे कर रहे थे ना तुम, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। मैं सारी चीजों के बिना रह सकती हूँ, सारे पैसे प्यार सबके बिना रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी के बिना नहीं। शौक है ना तुम लोगों को एक दूसरे से प्यार करने का। और हाँ, क्या बोल रहे थे तुम इसे कि तुम बहुत अच्छी हो, अगर चेतना मुझे इतना प्यार करती तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसे अच्छे से प्यार करता। क्या कमी छोड़ी है मैंने प्यार में? अरे बताओ क्या कमी छोड़ी है? 20,000 की नौकरी करते थे तुमने बोला तुम्हें पसंद नहीं है, तुम टॉर्चर हो रहे हो वहां पे, तो मैंने बोला मैं जाके काम करती हूँ, तुम आराम से घर में बैठो। तुम्हारा पैशन है एक्टिंग, तो तुम पैशन फॉलो करो, जाओ ऑडिशंस दो। और किसी चीज की कमी नहीं रहने दे रही थी तुम्हें मैं। जहां पर ना लड़कियां ऐसा लड़का ढूंढती है कि वो कमाए और लड़की आराम करे, मैं बाहर जाके मेहनत कर रही थी सिर्फ तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए। तुम्हारी हर बात मानी है मैंने, तुम्हारे जितने भी महंगे से महंगे परचेजेस थे ना, उनके लिए कभी ना नहीं करा मैंने। कभी तो अपनी भी जरूरत है मारी है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने बोला कि और जरूरत है तो और कमाया है मैंने। अरे दिन रात लगी रहती हूँ, उसके बाद भी तुमसे आके बात करती हूँ, तुम्हें टाइम देती हूँ, फिर भी तुम्हें मेरा अगर प्यार नहीं दिखता ना, तुम्हें कभी प्यार दिखेगा ही नहीं। तो तुम्हारी आंखों के आगे पैसा है, इसका प्यार बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें। तो ना तुम्हें मेरी जरूरत होगी, ना मेरी बच्ची की, ना हमारे पैसों की, है ना। इसके प्यार के साथ ही जिंदगी काट ले। एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, जो भी तुमने मेरी बेटी के साथ करा, जो भी तुमने बातें करी है ना, उनको बताती हूँ, फिर तुम दोनों आराम से जेल में बैठ के ना अपना प्यार दिखा, ठीक है? हाँ, 1 मिनट, देखिए इनसे मेरा ना कोई रिश्ता नहीं है, इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था, मैं इनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो इनके साथ बस पैसों के लिए थी, और अब इनके पास पैसे भी नहीं है तो मैं इनके साथ रह के क्या करूंगी? भाड़ में जाइए। और हाँ, आप दोनों का ना आपस का मैटर है, मुझे इनसे करो मैं नहीं फंसना, ठीक है? जा रही हूँ मैं। अरे लेकिन रूपा मेरी बात तो सुनो यार। अरे वाह सनी, ये तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। तुम थोड़ा सा फंस के आ गए, इतनी जल्दी भाग गई, लेकिन कोई बात नहीं, जेल में तो तुम जाओगे। तो तुमने मेरी बेटी के साथ टॉर्चर करा है और मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए थे ना, फ्रॉड कर रहे थे मेरे साथ, उसके साथ तो तुम्हें मिलेगी। गलती हुई है मुझसे, मैं मान रहा हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ यार, लेकिन हर इंसान को गलती सुधारने का एक मौका मिलता है। सॉरी यार, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, अपनी बच्ची से भी सॉरी बोल रहा हूँ। बेटा, पापा आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी, पापा ने आपको इतना परेशान किया, आपसे चिल्ला के बात की। आई प्रॉमिस आज के बाद कभी पापा आप पे गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं मम्मा, आप इनको बिल्कुल भी माफ मत करना, ये बहुत गंदे हैं। बस मेरी बेटी को ना अपनी मीठी बातों में ना फंसाने की जरूरत नहीं है। और हाँ सनी, ये नौटंकी ना मेरे आगे करने की जरूरत नहीं है। पर्दे के पीछे से सारी वीडियो बना ली थी मैंने, तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बातें और कैसे तुम मेरी बेटी को टॉर्चर करते हो, यही पुलिस में दिखाऊंगी। निकलो मेरे घर से। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। तुम दोनों अगर यही चाहते हो ना कि मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूं तो जा रहा हूँ। फिर भी ठीक है, अगर एक बार मेरी बात सुन। सनी निकलो मेरे घर से अभी के अभी। बेटा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके पापा आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो कभी मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाती। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद ना कभी आपको बाहर छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप हमेशा हर जगह मेरे साथ रहोगे।